दिल्ली के मखदूमपुर इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाया। 70% जल चुकी लड़की की हालत गंभीर। पड़ोस में रहने वाला आरोपी राह चलते युवती को करता था परेशान। फोन पर मैसेज भेज अपने साथ भगाने का बना रहा था प्लान। आरोपी ने 10 लड़कों के साथ लड़की के घर पहुंचकर परिवार पर किया हमला। 3 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। दिल्ली के जामिया नगर में 8वीं की छात्रा को अगवा कर 3 दिनों तक गैंग रेप। 20 से ज्यादा लड़कों ने बनाया हवस का शिकार। पीड़ित की मां के मुताबिक एक आरोपी उसकी बेटी का जानने वाला एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल कर मिलने बुलाता था। यूपी चुनाव और दलितों पर अत्याचार के मुद्दे की गूंज के बीच बीजेपी सांसद ऋतुराज का विवादित ट्वीट। लिखा, बीफ खाकर हुसैन बोल्ट ने जीते 9 गोल्ड मेडल, ट्रेनर ने दी थी सलाह। बीफ वाले ट्वीट पर विवाद बढ़ता देख बोले उदित राज, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा, जो बोल्ट के ट्रेनर ने बोला उसे ट्वीट किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मोदी को नेहरू से बेहतर बताया। कहा, ज्यादा बेहतर बता देंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। जो नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तित्व इंटरनेशनल पैमाने पर उभर करके आया है और मैं समझता हूं कि उनका व्यक्तित्व नेहरू से कम नहीं है। हम ये नहीं कर सकते, हम यदि कहेंगे कि ज़्यादा है तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कम नहीं है। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने भारत आने वाली विदेशी पर्यटकों को स्कर्ट और छोटे कपड़े नहीं पहनने की दी सलाह। कहा, रात में अकेले निकलने से बचना चाहिए। एसपी नेता आजम खान ने समाजवादी पार्टी की तुलना डूबते जहाज से की। पार्टी छोड़कर विधायकों के जाने पर किया सवाल। कहा, जब नाव डूबती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ब्रजेश पाठक का लखनऊ बीजेपी दफ्तर में जमकर स्वागत। कई नेताओं की मौजूदगी। घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू में दी गई ढील। 51 दिन बाद लोगों को मिली बड़ी राहत। आम आदमी पेटा नेता सत्येंद्र जैन ने चंडीगढ़ के जैन मुनि तरुण सागर से की मुलाकात। विशाल डडलानी के जैन मुनि को लेकर किए गए ट्वीट पर हुआ था विवाद। जैन मुनि तरुण सागर पर विवादित टिप्पणी पर फंसे संगीतकार विशाल डडलानी। दिल्ली के शाहदार थाने में दर्ज हुई शिकायत। विवाद के बाद डडलानी ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। जैन लाई संस्था के अध्यक्ष विपिन जैन ने कहा, हमारे संत के खिलाफ टिप्पणी करने वाले विशाल डडलानी पर हो कार्रवाई। नेत्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लेने आंख पर पट्टी बांधकर पहुंचे कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वीएस येदियुरप्पा। कार्यकर्ताओं ने भी बांधी काली पट्टी। रियो से लौटी 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों का रेलवे ने किया अपमान। रांची से राउरकेला तक ट्रेन के फर्श पर बैठाकर किया सफर। रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होने पर महिला खिलाड़ियों को ट्रेन में नहीं मिली सीट। परिचय देने के बाद भी टीटी ने एक नहीं सुनी। महिला हॉकी टीम की सदस्य सुनीता लखड़ा का आरोप, टीटीई ने हमें सीट देने से मना किया, जिसके बाद हमें फर्श पर बैठना पड़ा। रेलवे ने आरोपों से किया इनकार। कहा, सभी को पेंट्री में बैठाया गया, बाद में 3rd एसी में सीट उपलब्ध कराई गई। रेलवे ने कहा, 4 महिला खिलाड़ी हमारे कर्मचारी घर तक 2 घंटे के सफर के लिए पहले से नहीं दी थी सूचना। दिल्ली के नजफगढ़ में सीएम केजरीवाल को लोगों ने दिखाए काले झंडे। केजरीवाल वापस जाओ के लगे नारे। दिल्ली के सागरपुर में बिजली पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस की रैली। अजय माकन ने केजरीवाल सरकार पर जमकर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्वच्छता अभियान को लेकर निगम की बैठक में हंगामा। मेयर और तृणमूल के पार्षद के बीच नोकझोंक। उदयपुर में प्रार्थना सभा के दौरान बात करने पर प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल के बच्चों को बनाया मुर्गा। लड़कियों से कराई उठक बैठक। स्कूल की महिला प्रिंसिपल की करतूत वीडियो में कैद। गुस्साए अभिभावकों ने अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में अधिकारी को घूस देने पर सड़कों पर भीख मांग रहा है नाबालिग बेटा। पिता की मौत के बाद मुआवजे की रकम के लिए मांगी गई रिश्वत। 12,500 का मुआवजा पास कराने के लिए गांव ने के प्रशासनिक अधिकारी ने मांगी 3,000 की रिश्वत। पिता की मौत के बाद बच्चे का देखभाल करने वाला कोई नहीं, जांच के आदेश। तमिलनाडु के कुड्डलूर में 4 साल के बच्चे का मिला शव। हत्या के आरोप में पड़ोस में रहने वाली महिला गिरफ्तार। कर्नाटक के कोप्पल में घर में टॉयलेट बनवाने के लिए अनशन पर बैठी 10वीं की छात्रा। जिला पंचायत के सीईओ से आश्वासन के बाद तोड़ा अनशन। सरकारी सहायता से अब 1 हफ्ते में मलम्मा के घर बनेगा टॉयलेट। रातों रात ग्रामीणों के लिए रोल मॉडल भी बने। मुंबई में बीती रात दिखा रफ्तार का कहर। अंधेरी फ्लाईओवर पर 3 कारें आपस में टकराई। हादसे में 3 लोग घायल।
मुंबई के नेहरू नगर से गायब हुई 2 बच्चियां बरामद। सीसीटीवी में एक बच्ची को साथ ले जाते दिखा था एक शख्स। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में मामूली कहासुनी पर 9वीं के छात्र की पीट कर हत्या, 3 दोस्तों पर लगा आरोप। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में कचरे के डिब्बे में मिला नवजात, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली में बिहार के मोतिहारी के छात्र की डेंगू से मौत, हालत बिगड़ने पर अपोलो अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पटियाला में ट्यूशन टीचर ने 17 साल की छात्रा को बनाया हवस का शिकार, पीड़ित का आरोप, सौतेली मां ने मुंह बंद रखने को। यूपी के अलीगढ़ में अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में अवैध संबंधों की खातिर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का किया कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाया, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के सतना में चोरी के शक में दबंगों ने 2 युवकों की जमकर की पिटाई, बेल्ट और डंडों से पिटाई कर घाव पर डाला मिर्ची पाउडर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक अपार्टमेंट में सीए के छात्र का शव मिलने से हड़कंप, महिला मित्र ने पुलिस को दी सूचना। बिहार के बेगूसराय में एक बोलेरो से भारी मात्रा में शराब बरामद, एक महिला तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बेतिया में हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक स्कूल में 3 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का गरमाया मामला, लोगों ने रैली निकालकर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक शख्स को ओएलएक्स पर गाड़ी बेचने का विज्ञापन देना पड़ा भारी, टेस्ट ड्राइव के बहाने घर आए 2 शख्स और टीका लेकर फरार हुए। पश्चिम बंगाल के मुशीदाबाद में बिजली कटौती से परेशान लोगों का आंदोलन हुआ हिंसक, पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत। नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस से झड़प, पत्थरबाजी में इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के बहराइच में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई दुकानों को फूंका, 10 में से 12 लोग हिरासत में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक युवक को बचाने के लिए 2 दस्तों ने नहर में लगाई छलांग, तीनों का अब तक नहीं चला कोई पता। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में वन विभाग के अधिकारी के घर पर डाका, घर पर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। पुणे में कांग्रेस के नगर सेवक की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने पर किया पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप की कोशिश, बेटी को बचाने गए पिता को दबंगों ने मारी गोली। बिहार के हाजीपुर में एक घर में छापेमारी के दौरान जमीन के अंदर छुपाकर रखी गई शराब की 28 बोतलें जब्त, आरोपी घर वाले फरार। अमृतसर में एक शख्स की घर में घुसकर हत्या, लाखों का माल लूटकर फरार हुए बदमाश। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक ही परिवार के 8 लोग डेंगू की चपेट में, सभी अस्पताल में भर्ती। तिरुवनंतपुरम में कपड़े की दुकान में आग से अफरा तफरी, दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अहमदाबाद में म्यूजिक नाइट में हादसा, गुजराती सिंगर कीर्तिदान गढ़वी के कार्यक्रम में गिरा स्टेज, बाल बाल बचे कलाकार और फैंस। बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में घसीटकर पहुंचने को मजबूर मरीज, अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में तेल नहीं होने की दी दलील। कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार इनोवा में मधुमक्खी घुसने से ड्राइवर ने खोया संतुलन, डिवाइडर से टकराकर पेड़ से टकराई, 2 की मौत, 6 घायल। दिल्ली के टैंक रोड में जींस शोरूम में लूटपाट, आरोपियों ने तलवार और डंडे की जोर पर लूट को दिया अंजाम। बिहार के कटिहार में गंगा में उफान से ट्रेन यातायात प्रभावित, कई ट्रेनों के बदले गए रूट। भागलपुर के नवगछिया जेल में घुसा बाढ़ का पानी, सभी कैदियों को भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में बाढ़ से आकार, कई गांव पूरी तरह जलमग्न। 1 घंटे की बारिश में पंजाब का बठिंडा शहर पानी पानी, सड़कों पर तालाब सा मंजर, लोगों के घरों में घुसा पानी। पंजाब के कपूरथला में 3 दिनों से हो रही बारिश से किसान खुश, धान की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद। गाजियाबाद के वसुंधरा में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जागरूकता रैली, लोगों से 2 ही बच्चे पैदा करने की अपील की गई। दिल्ली के प्रगति मैदान में दिल्ली पुस्तक मेला का आगाज, 27 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा मेला। कानपुर से तैरकर वाराणसी तक का सफर तय करने को तैयार कानपुर की नन्ही जलपरी श्रद्धा शुक्ला, 7 दिन में 570 किलोमीटर तैरकर नया कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य। बिहार में बाढ़ के चलते रूट बदले जाने के बाद पहली बार सहरसा होकर गुजरी गुवाहाटी दिल्ली राजधानी ट्रेन, स्टेशन पर ड्राइवर का मिथिला के पारंपरिक अंदाज में स्वागत। नागालैंड के दीमापुर में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन, राज्य के लोगों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। सिलीगुड़ी में छात्रों ने टी पार्क खोले जाने के लिए निकाला मार्च, स्थानीय प्रशासन ने बंद करा दिया था नागपुर दगापुर टी गार्डन।
बड़ोदरा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को 11 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया। पिछले साल मंदिर को 7 लाख की करेंसी नोटों से सजाया गया था। नोटों से मंदिर की सजावट देखने उमड़े भर। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने रैंप पर दिखाए जलवे। लक्स फैशन वीक के 5वें दिन डिजाइनर कपड़ों को किया शो। लक्स फैशन वीक में शानदार शादी के बाद नए लुक में नजर आई एक्ट्रेस बिपाशा बसु। कहा रेड, व्हाइट और ब्लैक है मेरा फेवरेट कलर। ब्लैक में फैशन वीक में एक दिन पहले एक्ट्रेस जैकलिन ने भी बिखेरे जलवे। आशीष सोनी की ड्रेसेस को किया शोकेस। अमेरिका के फ्लोरिडा में दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द। वेस्टइंडीज ने 1-0 से सीरीज पर कब्जा किया। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने रखा था 144 रन का लक्ष्य। मैच रद्द होने से पहले भारत ने बिना विकेट खोए 15 रन बनाए थे। पहले T20 में पिटाई के बाद लय में लौटे गेंदबाज अमित मिश्रा ने 24 रन खर्च कर सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। मैच के बाद बोले कप्तान धोनी, अमेरिका में क्रिकेट खेलकर मिली खुशी। कहा हम यहां दोबारा क्रिकेट खेलना चाहेंगे। दिलशान के विदाई मैच में हारा श्रीलंका। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से दी शिकस्त। सीरीज में 2-1 से हार गए। सिल्वर गर्ल PV सिंधु को आज मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और जीतू राय को भी खेल रत्न से सम्मानित। दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन में चारों खिलाड़ियों को राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा सम्मान। पहली बार 4 खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल पुरस्कार। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे समेत 15 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से होंगे सम्मानित। तीरंदाज रजत चौहान और बॉक्सर शिवा थापा भी शामिल। आज दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में मनाई जाएगी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती। खेल मंत्री विजय गोयल समेत दिग्गज खिलाड़ियों की होगी मौजूदगी। रविवार को ओलंपिक में नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। PV सिंधु, साक्षी मलिक के साथ जीतू राय और दीपा कर्माकर भी PM आवास पहुंचे। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर। खाली कराया गया पूरा एयरपोर्ट। अर्जेंटीना में जंगलों में लगी भीषण आग से रिहायशी इलाकों को खतरा। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। चीन के बीजिंग में एक मॉल में 2 इमारतों को जोड़ने वाले ओवरपास के गिरने से 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। रूस के क्रेमलिन में दुनिया के अलग अलग देशों से आए सेना के बैंड्स ने बिखेरा जलवा। झूमने पर मजबूर हुए लोग। जर्मनी में बैलों की सालाना दौड़ के दौरान फिर दिखी भारी भीड़। हजारों की तादाद में जुटे लोग।